फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रिले बोर्ड कंप्लीट वायरिंग एंड वर्किंग किस तरह होती है, रिले बोर्ड में आपको प्रॉपर कनेक्शन किस तरह करना होता है समझ लेते हैं। आज के वीडियो में हमने एक सेटअप तैयार किया है। देखिए, जैसे हम सिलेक्टर स्विच को ऑन करते हैं, सबसे पहले हमारा रिले बोर्ड होल्ड हुआ है और रिले बोर्ड के ज़रिए हमने 220 वोल्ट AC के कूलिंग फ़ैन को ऑन किया है। दैट मीन्स लोड आपका 220 वोल्ट AC का हो तो किस तरह से कनेक्शन होगा। ये हमारे पास एक सेंसर है जो कि 24 वोल्ट DC पर ऑपरेट होता है और इसके ज़रिए हमें 24 वोल्ट DC का इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। साथ ही साथ देखिए, जैसे ही हमने सेंसर को ऑन किया हमारा कॉन्टेक्टर तो ऑपरेट हुआ है बट कॉन्टेक्टर में होल्डिंग भी कनेक्ट किया है। ठीक है, तो रिले बोर्ड के ज़रिए होल्डिंग किस तरह से कनेक्ट की जाएगी, किस तरह से 24 वोल्ट DC के लोड को ऑन किया जाएगा, 220 वोल्ट AC के लोड को ऑन किया जाएगा। दैट मीन्स रिले बोर्ड का सभी कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पर 2 रिले कार्ड है, एक 4 चैनल रिले कार्ड और ये हमारे पास 8 चैनल रिले कार्ड है। दोनों का ही कनेक्शन सेम रहता है, सिर्फ इसमें 4 रिले कनेक्ट किए गए हैं और इसमें 8 रिले कनेक्ट किए गए हैं। सबसे पहले हम रिले बोर्ड का बेसिक समझ लेते हैं। चलिए हम पहले 8 चैनल रिले बोर्ड में समझते हैं ताकि आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखिए, यहाँ पर टोटल 8 रिलेज आपको कनेक्ट किए गए हैं। 1 प्लस और 1 माइनस में यदि सप्लाई आएगी 24 वोल्ट DC तो फर्स्ट रिले ऑपरेट होगा। ठीक है, 2 प्लस 2 माइनस में सप्लाई आएगी तो सेकंड रिले ऑपरेट होगा। इसी तरह से टोटल हमारे पास 8 रिले दिए गए हैं जिनका ऑपरेटिंग वोल्टेज 24 वोल्ट DC है और जिसके ज़रिए आप 24 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट AC या DC लोड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिले दिए गए हैं और रिले के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका बेसिक हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको P, O और C दिएगा। P कॉमन टर्मिनल है, P1 फर्स्ट रिले के लिए कॉमन है। ठीक है, फर्स्ट रिले जब ऑपरेट होगा तो P1 के साथ O1 यहाँ पर कॉमन के साथ NO है और C1 NC है। सेकंड रिले की बात की जाए तो P2 के साथ O2 NO में रहते हैं और P2 के साथ C2 NC रहता है। ठीक है, P और O NO में रहेगा, P कॉमन है। यहाँ पर जंपर्स की बात की जाए तो सभी रिले के लिए जंपर दिए गए हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जंपर सेकंड टर्मिनल पर दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर माइनस को लूप किया है। दैट मीन्स 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, कहने का मतलब है माइनस को यहाँ पर लूप किया है। यदि एक रिले में माइनस आएगा, क्योंकि हमने लूप किया है, तो सभी रिले में माइनस यहाँ से कॉमन हो जाएगा। सिर्फ किसी भी एक रिले में आप माइनस कनेक्ट कर दीजिए, सभी रिले में माइनस वहाँ से कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यदि आप प्लस को कॉमन करना चाहते हैं तो प्लस को भी कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, प्लस को कॉमन करने के लिए जंपर की पोजीशन आप इस तरफ कर दीजिए तो प्लस कॉमन हो जाएगा। आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट हो आप कर सकते हैं। अभी के लिए हमने माइनस को कॉमन किया है। दैट मीन्स एक जगह पर यदि 1 माइनस में हमने माइनस दिया तो सभी जगह पर माइनस आ जाएगा। सेटअप समझ लेते हैं। ठीक है, सेटअप काफ़ी सिंपल है। जैसे सिलेक्टर को ऑन किया जाएगा तो फर्स्ट रिले ने ऑपरेट होना चाहिए और इसके ज़रिए 220 वोल्ट AC के कूलिंग फैन ने ऑन होना चाहिए। जैसे सेंसर ऑपरेट होगा तो सेकंड रिले ने ऑपरेट होना चाहिए, बट सेंसर के ऑपरेट होने के बाद इस कॉन्टेक्टर ने भी ऑपरेट होना है और कॉन्टेक्टर में होल्डिंग हमें मिलना चाहिए। सिलेक्टर में क्या रहता है, होल्डिंग मिल जाती है, बट सेंसर में होल्डिंग नहीं मिलेगी। तो किस तरह से होल्डिंग कनेक्ट की जाएगी यह भी हम काफ़ी आसान तरह से समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन देखिए काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले SMPS में हम लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, MCB से लाइन का एक कनेक्टर लिया, इसे SMPS में L पर कनेक्ट कर देना है। 220 वोल्ट AC सप्लाई कनेक्ट करना है। कनेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे केयरफुली वॉच कीजिए। न्यूट्रल भी हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, लाइन और न्यूट्रल हमने SMPS में दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर रिले बोर्ड में -1, क्योंकि फर्स्ट रिले में हम नेगेटिव कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम जो कंट्रोल वायरिंग करेंगे वो पॉजिटिव के थ्रू करेंगे, क्योंकि जो सेंसर है हमारे पास PNP टाइप का है तो इसका जो रेफरेंस रहेगा, आउटपुट जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो क्योंकि हमें पॉजिटिव आना चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव आएगा, तो इसके लिए हमने क्या करना है, पॉजिटिव के ज़रिए वायरिंग करना है। तो माइनस को हमने कॉमन कर दिया है। यदि ये NPN टाइप का सेंसर होता तो रेफरेंस इसका नेगेटिव होता, उस कंडीशन में आपको पॉजिटिव को लूप करना होता, क्योंकि रेफरेंस आपका नेगेटिव आता। क्योंकि हमारे पास PNP टाइप का सेंसर है तो आप रेफरेंस हमारे पास पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम नेगेटिव को कॉमन कर रहे हैं। 1 माइनस में नेगेटिव दिया, सभी जगह पर नेगेटिव पहुँच जाएगा।
24 वोल्ट का पॉजिटिव लिया, इसे सिलेक्टर के एनो में कनेक्ट कर देना है। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। देखिए अब जैसे सिलेक्टर को ऑन किया जाएगा तो सिलेक्टर को ऑन करने पर फर्स्ट रिले हमारा ऑपरेट होगा, क्योंकि सिलेक्टर में होल्डिंग रहती है तो होल्ड भी हो जाएगा, इसमें होल्डिंग कनेक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही सिलेक्टर को ऑन किया फर्स्ट रिले ऑपरेट हुआ। अब इसके ज़रिए कूलिंग फ़ैन को हमें कंट्रोल करना है, जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज आप देख सकते हैं 220 वोल्ट AC है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब 220 वोल्ट AC देना है तो MCB से हमें 220 वोल्ट का एक वायर लाकर P1 पर कॉमन पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, यदि 24 वोल्ट का होता तो आप 24 वोल्ट सप्लाई लेते। अभी के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए MCB से फेज़ वायर लिया और इसे P1 पर कनेक्ट किया। P1 कॉमन है फर्स्ट रिले के लिए। अब जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होगा तो यहाँ पर O1 पर सप्लाई आएगी, क्योंकि O1 इसके साथ एनो में रहता है। तो O1 पर एक कनेक्टर हमने लिया है और इसे फ़ैन का लाइन वायर कनेक्ट कर दिया है। जैसे सिलेक्टर को ऑन किया जाएगा फर्स्ट रिले ऑपरेट होगा और P की सप्लाई O पर आएगी, जिससे फ़ैन में फेज जाएगा। ठीक है, तो फ़ैन जो रहेगा रिले बोर्ड के ज़रिए आएगा और न्यूट्रल हमें डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो MCB से न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया है। तो फर्स्ट रिले का कनेक्शन हो चुका है। देखिए वर्किंग किस तरह रहेगी। सबसे पहले जैसे हम सिलेक्टर को ऑन करते हैं तो सिलेक्टर को ऑन करते ही रिले हमारा देखिए इंडिकेशन ग्लो कर रहा, फर्स्ट रिले होल्ड हो चुका है और कूलिंग फैन रन कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट रिले का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। 24 वोल्ट DC का कनेक्शन करना है सेंसर का। सेंसर में टोटल 4 वायर हैं। ठीक है, जिसमें देखिए जो क्योंकि हमारे पास PNP टाइप का सेंसर है तो PNP टाइप सेंसर में जो रेफरेंस रहेगा ब्लैक वायर में वह पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा रेफरेंस। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ब्राउन वायर है और ब्लू वायर, ब्राउन में प्लस कनेक्ट कर देना है 24 वोल्ट और ब्लू वायर में 0 वोल्ट और ब्लैक वायर इसका रेफरेंस रहेगा। तो सबसे पहले ब्राउन वायर में पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट किया है और ब्लू वायर में 0 वोल्ट। दैट मीन्स सेंसर का इनपुट कनेक्शन हो चुका है। जैसे सेंसर ऑपरेट होगा तो ब्लैक वायर में प्लस सप्लाई आएगी 24 वोल्ट और इसके ज़रिए सेकंड रिले +2 में हमने कनेक्ट किया है। +2 दैट मीन्स सेकंड रिले ऑपरेट होगा और नेगेटिव ऑलरेडी कॉमन किया हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, जैसे ही सेंसर को ऑपरेट किया देखिए हमारा रिले ऑपरेट हो रहा, बट रिले उतने ही टाइम के लिए ऑपरेट हुआ जितने टाइम के लिए सेंसर ऑपरेट हुआ। अब इसमें हमें होल्डिंग कनेक्ट करना है, तो होल्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, प्लस का एक वायर यहाँ से लिया, क्योंकि 24 वोल्ट की कंट्रोलिंग करना है हमें, तो प्लस का एक वायर ले। यदि आप 220 वोल्ट की कंट्रोलिंग करना चाहते हैं तो 220 वोल्ट का कनेक्शन लीजिए। देखिए प्लस वायर लिया और इसे P2 पर कनेक्ट किया है, क्योंकि सेंसर हमारे पास 24 वोल्ट का है तो प्लस सप्लाई लिया। जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा तो P2 की सप्लाई O2 में आएगी। ठीक है, O2 में सप्लाई आएगी क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू सप्लाई है और इसे हमें +2 पर कनेक्ट कर देना है। +2 में दैट मीन्स जिस तरह हम रिले में होल्डिंग देते हैं उसी तरह से होल्डिंग रहेगी। एनो से कॉइल में लूप किया है, जस्ट एनो से कॉइल में लूप किया है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अभी क्या रहेगा, जैसे ही हम MCB को ऑन किया, जैसे सेंसर को ऑपरेट करते हैं तो रिले हमारा होल्ड हो चुका है। ठीक है, क्योंकि एनो से हमने कॉइल में एक वायर लूप कर दिया है होल्डिंग सप्लाई का, तो हमारा रिले यहाँ से होल्ड हो जाएगा। तो यह तो बात हुई रिले की होल्डिंग की। अभी हमें क्या करना है, 24 वोल्ट के कॉन्टेक्टर को ऑन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिंपल है, सेकंड रिले के साथ में ही थर्ड रिले को ऑपरेट कर देना है। ठीक है, अभी इसमें हमें पहले नेगेटिव कनेक्ट कर लेते हैं 0 वोल्ट, तो यहाँ पर नेगेटिव हमने कॉन्टेक्टर में डायरेक्ट दिया है। लाइन की कंट्रोल वायरिंग समझते हैं 24 वोल्ट की, तो सेकंड रिले के साथ ही हमने थर्ड रिले को ऑपरेट कर देना है। अब क्या होगा, जब सेंसर ऑपरेट होगा तो सेकंड रिले ऑपरेट होगा, उसके बाद थर्ड रिले भी ऑपरेट होगा। तो हम क्या करते हैं, सेकंड रिले के साथ थर्ड रिले को हमने लूप कर दिया है। ठीक है, जब सेकंड रिले होल्ड होगा तो थर्ड रिले भी होल्ड होगा। ठीक है, थर्ड रिले ऑपरेट हुआ। अब हमें क्या करना है, थर्ड रिले के एनो से, ठीक है, थर्ड रिले के एनो से, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें कॉन्टेक्टर में 24 वोल्ट देना है। तो यहाँ से एक कनेक्टर हमें P3 में लेना होगा प्लस का। ठीक है, क्योंकि प्लस ऑलरेडी हमारे पास सेकंड रिले में आया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, सेकंड रिले से ही थर्ड रिले में एक कनेक्टर लूप कर लेते हैं। क्या होगा, सेकंड रिले और थर्ड रिले के कॉमन में कंटिन्यू सप्लाई आती रहेगी। ठीक है, अब क्या होगा,
जब सेकंड रिले ऑपरेट हुआ तो साथ ही साथ थर्ड रिले भी ऑपरेट होगा, इसमें होल्डिंग भी रहेगी। अब थर्ड रिले के कॉमन में सप्लाई ऑलरेडी आ रही है, जैसे थर्ड रिले ऑपरेट हुआ तो उसके एनो से, ठीक है, उसके एनो से एक वायर आएगा और ये हमारे कॉन्टेक्टर की कॉइल में जाएगा, ठीक है। जैसे ही सेकंड रिले ऑपरेट हुआ तो थर्ड रिले भी ऑपरेट होगा और उसके एनो से कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। काफ़ी सिंपल है। देखिए फर्स्ट सिलेक्टर को ऑन किया तो फर्स्ट रिले होल्ड हो चुका है, 220 वोल्ट का ये लोड रन कर रहा है, ठीक है। सिलेक्टर को ऑफ कर दिया, जैसे सेंसर ऑपरेट हुआ, देखिए थर्ड एंड सेकंड दो रिले एक साथ ऑपरेट हुए हैं, ठीक। फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। जैसे सेंसर ऑपरेट हुआ सेकंड एंड थर्ड दो रिले ऑपरेट हुए हैं और इसके साथ कॉन्टेक्टर भी होल्ड हुआ है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, जैसे सेंसर ऑपरेट हुआ तो रिले के साथ हमारा कॉन्टेक्टर भी ऑपरेट हो चुका है। सो आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। रिले बोर्ड कंप्लीट कनेक्शन किस तरह किया जाता है, यदि 24 वोल्ट डीसी का कोई लोड हो तो किस तरह कनेक्शन होगा, 220 वोल्ट एसी का कोई लोड हो तो किस तरह से कनेक्शन होगा, रिले बोर्ड में होल्डिंग सप्लाई किस तरह से दी जाती है। यदि कोई डाउट रह जाता तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कॉन्सेप्ट या जो डाउट है उसे क्लियर कर सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।